हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सीएसआई नेट एग्जाम के लिए बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं या नहीं होते, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इसी को लेकर आज हम अपना ये जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो सीएसआई नेट एग्जाम कंडक्ट होता है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका जो सीएसआई नेट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है उसमें मेनली जो कैटेगरी होती है वो दो कैटेगरी होती है। एक है जीआरएफ और एक आपका है नेट। और अब थर्ड जो कैटेगरी है वो भी इंक्लूड हो गई है, जिसमें पीएचडी ओनली कैटेगरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में हैं, क्या ये एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी सीएसआई नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? सीएसआई नेट एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है, अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एनरोल्ड होना होता है। पीएचडी में एनरोल्ड होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीएससी फाइनल ईयर में है, बीएससी आप फाइनल ईयर में हैं, और मान लीजिए बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देते हैं तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आपको पता है कि आपका जो 2 साल आपके दिसंबर, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो दिसंबर 2024 के लिए अपना ये फॉर्म फिल करता है, और इसकी जो बीएससी है वो कब तक कंप्लीट होगी? जून 2025 तक कंप्लीट होगी। यानी कि अगर आप देखें तो इसके 2 साल का मतलब क्या हो गया? दिसंबर 2026 दिसंबर 2026 तक आपको पीएचडी में क्या होना होगा? एनरोल्ड होना होगा। और यहाँ पर तभी आपकी जो जीआरएफ है वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन आपका अगर आप बीएससी में हैं अभी, और बीएससी के बाद 2 साल की क्या होती है? एमएससी होती है। तो 2 साल की एमएससी अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 साल की एमएससी अगर आप करते हैं तो आपकी जो एमएससी कंप्लीट होगी वो आपकी जून तक कंप्लीट होगी, यानी कि जून 2026 तक कंप्लीट होगी। यानी कि आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? बीएससी प्लस एमएससी कर रहे हैं और आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, और इंटीग्रेटेड कोर्स आपका 4 इयर्स का है, तो आप यहाँ पर जीआरएफ के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। कंडीशन यही है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन में, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 जनवरी 2025 को अगर आपका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर 2 साल के बाद 10 जनवरी 2027 तक आपको किस में एनरोल्ड होना होगा? पीएचडी में एनरोल्ड होना होगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट 2 साल की एमएससी करते हैं तो जून वाले अटेम्प्ट अगर वो देते हैं तो वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि जस्ट 2 साल के बाद वहां पर आपकी जो एमएससी है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप पीएचडी में क्या लेंगे? एडमिशन लेंगे, तो एलिजिबल यहाँ पर होंगे। तो जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप अपना ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, लेकिन नेट के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि रिजल्ट में दो कैटेगरी होती है, जीआरएफ ओनली और नेट। तो देखिए, अगर जिनकी एमएससी कंप्लीट हो रखी है, एमएससी कंप्लीट हो जाती है और अगर उनकी जीआरएफ क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर उन्हें जीआरएफ के थ्रू फेलोशिप में मिलती है, और वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप क्या हैं? केवल और केवल बीएससी फाइनल ईयर में है, बीएससी फाइनल ईयर में है, तो आप केवल और केवल किसके लिए एलिजिबल होंगे? जीआरएफ के लिए, जीआरएफ ओनली। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सबका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन क्या है, 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एनरोल्ड होना होता है। तो जो भी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना सीएसईआर नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं।